हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संत यूहन्ना ने अपने पत्र में एक सवाल उठाया है, इस संसार में कौन विजयी है, कौन इस संसार में जीतेगा। मानव जीवन जीने के दो मुख्य मार्ग हैं, रास्ते हैं। एक है संघर्ष का मार्ग, बाहरी लड़ाई, लड़ो और जीतो। दूसरा है समर्पण का मार्ग, समर्पण के द्वारा जीत। ईसा का मार्ग दुख का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, गहरे समर्पण का मार्ग है। इसीलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि वही इस संसार में विजयी होगा जो ईसा में विश्वास करता है, यानी समर्पण में गहरी आस्था। हम आज इस पर चिंतन करें। 41 का काल, खजूर रविवार, 13 अप्रैल 2025। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 7 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 14 से आगे, अध्याय 23 पद संख्या 56 तक। इस संसार में सभी के जीवन में दुख है और दुख का कारण है। ईश्वर जिसकी सर्वोच्च सत्ता है, धर्मशास्त्र में बार बार यही कहा गया है कि ईश्वर राजा है और राज्य करता है, और मनुष्य को दुख के मार्ग से ले चलता है। जिस तरह से गाड़ी के पहिए होते हैं जो ऊपर से नीचे घूमते रहते हैं, ईसा के जीवन के द्वारा, ईसा के दुख भोग के द्वारा, क्रूस, मृत्यु और समर्पण के द्वारा ईश्वर हमें समर्पण का गहरा अर्थ समझाना चाहते हैं। हम ईसा के दुख भोग पर चिंतन करें। जीवन में दुख है तो दुख का भी प्रयोजन है, उद्देश्य है। निष्प्रयोजन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत बार हम दुख का प्रयोजन नहीं समझते। ईसा के यरूशलेम में प्रवेश के साथ ही ईस्टर, जो एक विजयी होने का त्यौहार है, उससे पहले ईसा के महादुख भोग का समय शुरू होता है। इस दुख भोग के सप्ताह को हम पवित्र सप्ताह या पुण्य सप्ताह भी कहते हैं, क्योंकि इसी दुख भोग के मार्ग के द्वारा हमारी मुक्ति मिलती है। पुण्य सप्ताह या पवित्र सप्ताह के इन दिनों में हम इन मुख्य बिंदुओं पर चिंतन करें। पहली बात, ईसा का यरूशलेम में लोगों के जय जयकार के साथ प्रवेश करना उनकी असली पहचान को प्रकट करता है। वे जो दिखते हैं वे नहीं हैं, वे साधारण दिखते हैं, बढ़ाई के पुत्र लगते हैं, पर वे ईश्वर के बेटे हैं। वे ईश्वर के राज्य के प्रतिनिधि हैं, जो ईश्वर के राज्य को इस धरती पर अपनी शिक्षा के द्वारा और अपने समर्पित जीवन के द्वारा क्रूस के दुख भोग और मृत्यु और इच्छा पूरी करके स्थापित करना चाहे। दूसरी बात, ईसा ईश्वर के राज्य की स्थापना हेतु ही आए थे। वे राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, पर इतने विनम्र, अहंकार रहित, गधे में बैठने वाले, जो हमारे इस संसार के राजाओं से बिल्कुल भिन्न, ईश्वर की मर्जी पूरी करने वाले। और यही ईश्वर के पुत्र की पहचान, मुक्तिदाता की पहचान थी। तीसरी बात, संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार में ईसा के दुख भोग, जिसमें
ईसा ने सारी मानव जाति के लिए, यहूदियों, गैर यहूदियों या समस्त मानव जाति के लिए दुख भोगा। उनके दुख उठाने का लक्ष्य सबको जोड़ना था, सबको एक करना था। दुख भोग में ही ये बात छिपी हुई थी कि ईसा ईश्वर के प्रतिरूप हैं जो जोड़ने आए। ईसा कहते हैं, उनके इस दुख भोग में ये बात छिपी हुई है, सब मेरे हैं और मैं सबके लिए हूँ। सब मेरे हैं और मैं सबके लिए हूँ। इसलिए जब वे दुख के कठिन घड़ियों से होकर गुजर रहे थे तो आप सुसमाचार में पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति का कान कट गया। तलवार से ईसा के शिष्यों ने विरोधियों के कान काट दिए। ईसा ने उस कान को पकड़कर शत्रुओं को चंगा किया। ये ईसा के दयालु करुणामय चेहरे का प्रतीक है। संत लूकस के सुसमाचार में ही भले डाकू को क्षमादान देकर अपने राज्य का अधिकारी बनाए। संत लूकस के सुसमाचार में ही शत्रुओं के लिए प्रार्थना किए और उनकी अंतिम प्रार्थना हर एक प्रभु भक्त के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रार्थना समर्पण की प्रार्थना। जीते जी या मरते वक्त हम इस प्रार्थना को जरूर दोहराएं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। हमारा जीवन समर्पण है। हर एक मसीही, हर एक प्रभु भक्त ईश्वर के पास झुकने वाले के लिए जीवन समर्पण है। इसलिए ईसा सभी के लिए आदर्श हैं और उनकी शिक्षा के द्वारा हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। आज के पहले पाठ में उनकी शिक्षा है कि हम क्रूस के रास्ते के शिष्य हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रभु की खोज में है शिष्य है, और शिष्य का रास्ता चेले का रास्ता है, और चेला वही है जो गुरु के पीछे पीछे चलता है। और ईसा जो सद्गुरु हैं, क्रूस के मार्ग पर क्रूस लेकर क्रूस के दुख भोग के मार्ग पर चलना और उसमें ईश्वर की मर्जी ढूंढना, विनम्रता और प्रार्थना के द्वारा दुख उठाने की शक्ति, और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मविश्वास। और यही है ईसा में विश्वास, और इसी के द्वारा हम क्रूस के माध्यम से संसार पर विजयी होते हैं। आइए हम श्रद्धा और भक्ति से पुण्य सप्ताह के इस पुण्य प्रार्थना भावों और समर्पण को अनुभव करें और आगे बढ़ें। आमीन।